सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ऐसे हमें प्यार दिखाते रहिए। आपके लिए हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियोस, देन आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा CSS बॉक्स मॉडल। कभी आपने सोचा है कि एक वेब पेज के ऊपर जो आप एलिमेंट यूज़ करते हो वो किस तरीके से स्ट्रक्चर एंड स्पेसिंग डिफाइन करते हैं? तो आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं ये सब पॉसिबल होगा किससे? बॉक्स मॉडल से। समझ लीजिए कि आपका हर एक एलिमेंट एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर 4 आपके इम्पोर्टेंट लेयर्स होती हैं। जो पहली होती है वो होती है आपकी क्या? कंटेंट। देन आप क्या उसके अंदर लिखोगे? पैडिंग दोगे, देन बॉर्डर दोगे और लास्ट में मार्जिन। ये 3 क्या होती हैं? आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं इन बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट आपका वेबसाइट लेआउट का फंडामेंटल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन परफेक्टली अलाइन एंड पिक्सल परफेक्ट हो तो आप बॉक्स मॉडल की समझ होनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप किसी भी एलिमेंट का साइज, स्पेसिंग एंड पोजीशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ बॉक्स मॉडल की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस डाइव को इन डीप डाइव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉक्स मॉडल। तो आपके लिए वेट कर रही हैं बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन बॉक्स मॉडल। सो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में बॉक्स मॉडल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको मिलने वाली है एक अमेजिंग PDF। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लैपटॉप उठा लीजिए बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नई इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक जो होने वाला है आपका बॉक्स मॉडल इन CSS। हेलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ओपन करेंगे VS कोड। यहाँ पे ओपन करेंगे अपनी फाइल, एक फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर के अंदर आप फाइल ओपन करेंगे जो कि आपकी फाइल होगी। आप पढ़ने वाले आप बॉक्स मॉडल, तो आप बॉक्स मॉडल के नाम से आप फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के नाम से HTML फाइल है और यहाँ पे CSS फाइल भी आपकी क्रिएट है। देन आप क्या करेंगे? लिंक कराएंगे अपनी CSS फाइल को HTML के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक H1 टैग यूज करेंगे। देन इसके अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे hey, और ये आपको शो होगा कहाँ पे? ब्राउजर पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से शो होगा ये। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और ठीक है। अब तो यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। तो बॉक्स मॉडल के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती है जो मेन होती है हमारी। तो सबसे पहले आती है आपकी कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, देन मार्जिन। तो आपकी मार्जिन होती है जो आपके एरिया को क्लियर करती है आउटसाइड द बॉर्डर। बॉर्डर के बाहर का जो भी एरिया होगा, जो भी आप क्या लोगे उसके अंदर पैडिंग यूज करोगे, जो भी पिक्सल लोगे, उसको क्या करेगी? क्लियर करेगी आउटसाइड द बॉर्डर। वर्क करेगी आपकी मार्जिन। इनसाइड द बॉर्डर आपका वर्क करेगा पैडिंग। और बॉर्डर आपका पता ही है जो आपका क्या करेगी? कंटेंट को अपने एक बॉक्स के अंदर शो करेगी, वो होगी आपकी बॉर्डर। तो कंटेंट के बाहर आएगी आपकी पैडिंग, जो कि क्या होगी? आपकी ट्रांसपेरेंट होगी। एंड मार्जिन भी आपकी क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी, जो आपको दिखेगी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कुछ आपके। तो यहाँ पे देखो, अभी क्या रखे यहाँ पे? ये हमारा कंटेंट है। देन इसके बाद आपको दिख रही है यहाँ पे पैडिंग जो ग्रीन कलर में है, और येलो कलर में आपका बॉर्डर है, ऑरेंज कलर में आपकी मार्जिन शो हो रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे पैडिंग मार्जिन दी नहीं है, जो कि क्या ऑटोमेटिक ये आपकी कुछ शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे CSS के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करेंगे, जो कि क्या होगी हमारी सेलेक्टर लेंगे। सेलेक्टर हमने क्या लिया है? H1 लिया है। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम क्या लेंगे? बॉर्डर लेंगे हम 4 पिक्सल का बॉर्डर लेते हैं। और क्या लेंगे? सॉलिड इस तरह का। ठीक है, ओके। यहाँ पे कलर नहीं देते, कलर ब्लैक ही ठीक है। देन इसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग लेनी है मुझे यहाँ पे, मैं लेता हूँ 20 पिक्सल। देन मार्जिन, मार्जिन में ले लेता हूँ यहाँ पे 25 पिक्सल। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपका शो होगा। ये क्या आपका 4 पिक्सल का बॉर्डर है। इसके अंदर हमने दी है पैडिंग, जो कि क्या आपके यहाँ पे 20 पिक्सल, बॉर्डर 4 पिक्सल का है, और आपकी मार्जिन है 25 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको कलर के अंदर
शो हो रहा है, जो ग्रीन कलर है वो आपका कंटेंट है, जो कि आप एलिमेंट लिया आपने H1, वो शो हो रहा है। उसके बाद आता है आपका पैडिंग। पैडिंग ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट हो रहा है, जो कि आपका क्या है, इनसाइड द बॉर्डर। जो कंटेंट आपका क्या करेगा, जो प्रोटेक्ट करेगा आपके कंटेंट को, कि आपका कंटेंट बॉर्डर के ऊपर शो ना हो, इसलिए हम क्या देते हैं वहाँ पे, पैडिंग देते हैं। आफ्टर दैट आपका बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर आपका हाईलाइट है लाइट येलो कलर में, ठीक है। ये आपका है 4 पिक्सल का बॉर्डर लिया है। उसके बाहर हमने क्या लिया है, मार्जिन लिया है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन, ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि हमने मार्जिन से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी देख लेते हैं। तो मार्जिन आपकी 25 पिक्सल है, पैडिंग आपकी 20 पिक्सल है, बॉर्डर आपका 4 पिक्सल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है किस तरीके से आप मार्जिन दोगे, पैडिंग दोगे और बॉर्डर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। अगर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आपका जो आता है यूनिवर्सल होता है, ऑटोमेटिक क्या होगी आपकी, मार्जिन शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं यूनिवर्सल टैग ले लेते हैं, ठीक है। स्टार, और क्या यूज करोगे यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्जिन। मार्जिन में कर देते हैं यहाँ पे 0 पिक्सल, 0। और पैडिंग भी कर देते हैं यहाँ पे, पैडिंग भी यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। और इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कंटेंट, देन पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। इसके बाद आपका यहाँ पे कंटेंट का यहाँ पे ऑटोमेटिक साइज आ रहा है 100x36। तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, हाइट और विड्थ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हाइट, हाइट में लेता हूँ 100, एंड फिर आती है आपकी विड्थ, विड्थ ले लेते हैं यहाँ पे, विड्थ भी 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, शो हो रहा है 100 पिक्सल कंटेंट, उसके बाद पैडिंग 20, और 4 आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉर्डर, और देन आपका आ रहा है मार्जिन 25। अब देखो यहाँ पे टोटल विड्थ कितनी है, जितनी मैंने ली 100, 100 तो नहीं आ रही मेरी विड्थ। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इसकी आ रही है 148 इंटू 148। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कंटेंट जो आपकी हाइट है, हाइट प्लस आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, हाइट प्लस यहाँ पे हो रहा है आपकी पैडिंग, टॉप पैडिंग, और आपकी क्या होगी, बॉटम की पैडिंग प्लस होगी। देन आपकी बॉर्डर, बॉटम एंड टॉप बॉटम प्लस करके कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 20 + 20 40, और 4 + 4 8 48। तो यहाँ पे आपकी क्या आ रही है इसकी, 48 इंटू 48। तो क्या हो रही है, टोटल आपके यहाँ पे पैडिंग्स हो रही है, ठीक है। टोटल यहाँ पे क्या हो रही है, टोटल हाइट और विड्थ आपकी शो हो रही है यहाँ पे। बट हमने क्या दिया यहाँ पे, हाइट और विड्थ 100 दिया है। तो इसके लिए आता है आपका एक टैग यूज करते हैं, जो कि क्या आता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम एक, जो होगा आपका बॉक्स, बॉक्स साइजिंग। और हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर बॉक्स चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बॉर्डर बॉक्स मीन्स 100 आपका जितना भी होगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आपकी जो हाइट और विड्थ क्या होगी, अब 100 इंटू 100 मीन्स यहाँ पे 52। ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिवाइड हो गया हर एक पैडिंग के साथ और बॉर्डर के साथ मिलके आपका क्या बना है यहाँ पे, एक जो बना है 100 इंटू 100, किसके साथ बना है, बॉक्स साइजिंग के साथ। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पे 200 हाइट और 250 इसकी विड्थ कर दी, ठीक है। तो अब जो मेरा कंटेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जो बॉक्स मॉडल बनेगा, वो 200 इंटू 25 का ही बनेगा। 250 इंटू क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो 250 इंटू 20 का। तो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है यहाँ पे, बॉक्स साइजिंग दी है मैंने, क्या दी यहाँ पे, बॉर्डर बॉक्स। मतलब कि जो बॉक्स है उसके अंदर जो मैंने हाइट और विड्थ दिया है, वो सारी किसके अकॉर्डिंग बनेगी, हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे किसका, CSS का बॉक्स मॉडल। अब यहाँ पे देख लेते हैं पैडिंग, जो आपने मार्जिन है, मार्जिन किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, मार्जिन यहाँ पे कर रही है यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्पेसिंग आएगा, लाइक यहाँ पे मैं एक और इसको कॉपी करके Ctrl+C, तो यहाँ पे Ctrl+V करें, तो आपका क्या है, यहाँ पे देखो स्पेस आ रहा है। ये क्या आ रहा है, आउटर बॉर्डर के बाहर आपको क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, किसके अकॉर्डिंग,
यहाँ पे आपने क्या दिया, मार्जिन दिया है, ठीक है। अगर इस मार्जिन को हटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्जिन में हटा देता हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स हो गया आपका पूरा, क्या हो गया यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट है वो आपके क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। तो मार्जिन किस लिए होता है, जो दो एलिमेंट है उनको सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हो मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेपरेट हो गया 25 पिक्सल, इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा, 25 पिक्सल का गैप होगा, ठीक है। तो यही है आपका बॉक्स मॉडल, जो आपका डिफाइन करता है कि किस तरीके से आप कंटेंट लिखोगे। इसके अंदर आप एलिमेंट दोगे, कंटेंट के अंदर आप क्या देते हो, यहाँ पे एलिमेंट ही देते हो। लाइक आपका एलिमेंट क्या हो गया, हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट देते हो, ठीक है, इमेजेस देते हो, वीडियो देते हो, ये सारे क्या आते हैं, कंटेंट के अंदर आती हैं। इसके बाद आप इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हो, मार्जिन यूज करते हो, जिसमें आपको क्या मिले, थोड़ा सा गैप मिले, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, मार्जिन यूज करोगे। अगर आपको बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा और पार्टीशन चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे पैडिंग यूज करोगे। अब पैडिंग के अंदर आती है आपकी, पैडिंग मैंने दी अभी यहाँ पे सिंगल पैडिंग दी है, तो मीन्स सिंगल पैडिंग दी है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सिंगल पैडिंग क्या हो रहा है, चारों तरफ 20 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पैडिंग दे देता हूँ, लाइक मैंने दी यहाँ पे 20 पिक्सल स्पेस, यहाँ पे मैंने दिया 30 पिक्सल, और यहाँ पे दे दिया मैंने 15 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे जो पैडिंग होगी वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू बॉटम। यहाँ पे टॉप पे क्या है 20, उसके बाद मैंने जो 20 दिया है वो राइट में आ रही है, जो 30 दिया है वो बॉटम में आ रही है, और जो 15 पिक्सल दिया है मैंने वो कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड में शो हो रही है। तो आपका जो पार्टीशन है ये लेफ्ट साइड वाला है, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 50 पिक्सल, और ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा मेरी कहाँ पे है, जो पैडिंग है वो है मेरी टॉप में 20 देन 20, दोनों सेम आ रहा है आपको, यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे होंगे। लाइक यहाँ पे देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, 20 पिक्सल 20 पिक्सल, यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, 30 पिक्सल, और यहाँ पे आ रहा है 50 पिक्सल। जो पैडिंग दी है मैंने वो मैंने यहाँ पे दिया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिया है। लाइक यहाँ पे आप दे सकते हो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, इसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ये आपकी यूज हो रही है यहाँ पे शॉर्ट हैंड पैडिंग, मतलब आपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक साथ दे सकते हो, यहाँ पे 4 पैडिंग एक साथ यूज करके, ठीक है। तो ऐसे आप मार्जिन भी दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। लाइक डिफरेंट आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दे दिया आपने 20 पिक्सल, और यहाँ पे दे दिया आपने 50 पिक्सल, और यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 60 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगा, लाइव करूंगा प्रीव्यू पे जाके। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो पार्टीशन है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पैडिंग भी आपको दिख रही है, यहाँ पे बॉर्डर इसका जो दिख रहा है पैडिंग का, पैडिंग भी आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है, ये आपकी आ रही है यहाँ पे 20 पिक्सल राइट साइड में, बॉटम में आ रही है आपकी 50 पिक्सल, और राइट साइड में कितनी आ रही है, लेफ्ट साइड में कितनी आ रही है आपकी 60 पिक्सल। तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये पैडिंग मार्जिन कर सकते हो यूजिंग शॉर्ट हैंड पैडिंग एंड शॉर्ट हैंड मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना नहीं पड़ेगा, लाइक यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि पैडिंग में कहाँ पे दूँ, इस तरीके से लाइक यहाँ पे लिख रहे हो पैडिंग, अब आ रहे ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आप क्या सिंगल एक ही लाइन के अंदर यूज कर रहे हो, सिंगल क्या आपकी पैडिंग। और आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो दोगे, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे हम, ठीक है, दो कर लेते हैं। मैंने 4 दी थी तो 4 आपकी क्या हो रही थी, टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम, ठीक है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट इस तरीके से हो रही थी। और इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं अभी, और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, शो प्रीव्यू के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका इंस्पेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे आके अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
दो पैडिंग आपकी सेम है। जो मैंने पहली पोजीशन पे दी है वो किस पे वर्क कर रही है, टॉप और बॉटम पे वर्क कर रही है, जो कि क्या है आपकी 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, जो कि क्या है टॉप और बॉटम पे क्या है आपकी 20 पिक्सल है, और राइट और लेफ्ट पे क्या हो रही है आपकी 50 पिक्सल है। जो आपकी क्या है, हमने सिर्फ दो पैडिंग दिए तो किस तरीके से वर्क करती है, पहली आपकी करेगी टॉप और बॉटम, दूसरी करेगी लेफ्ट और राइट। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन दोनों सेम ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे पैडिंग देखो, सॉरी मार्जिन के अंदर देखो, मार्जिन क्या आपकी टॉप और बॉटम पे 25 पिक्सल वर्क कर रही है, और लेफ्ट और राइट में आपकी 20 पिक्सल यहाँ पे वर्क कर रही है, जो कि क्या आपकी शॉर्ट एंड पैडिंग आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ, एक नई वीडियो के साथ, जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो और ज़्यादा आपकी CSS को इन्हेंस करने वाली है, विद यूजिंग फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। आप यहाँ पे भी सिंपल यूज कर रहे हो, उसके बाद हम CSS की फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे और ज़्यादा आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, सो हमारे साथ बने रहिए।